सर्वप्रथम भिक्खु संघ को और भिक्खुनी संघ को मेरा वंदन, और दूर दराज से आए हुए उपासक उपासिका और भोपाल से आए हुए उपासिका स्पेशल अभी आए, उनका नाम लिया है, तो उनके लिए भी मेरा मंगल भाव। और आज मुझे लगता है 48वां दिन है, और इसमें वो हमारे बदंत सागर आए हैं, धम्म सागर, तो ये पहले भी आ चुके हैं। यही है कि जो धम्म एक नीति और नियम को चलने के लिए बनाई हुई व्यवस्था है, और हम इसीलिए बैठे हैं नीति के साथ कि अनीति हमारे साथ हो रही है, अन्याय हो रहा है। महाबोधि महाविहार अनीति के माध्यम से अनीति वाले लोगों के पास में है। हम नीतिवान लोग चाहते हैं कि हमारी नीति हमारे पास आए, और ना हम नीतिवान सब धर्म को चलाएं। जो व्यक्ति वहाँ जो 4 हिंदू 4 बौद्ध वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, और 1949 का कानून बना है। उस टाइम भारत स्वतंत्र नहीं था, उस टाइम का एक कानून बना है। बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वतः ड्राफ्टिंग कमेटी के है, और वह संविधान में सभी धर्म को सम्मान से जीने का हक है, वो कोई भी हो। तो यही है कि हम भी अपने धर्म के लिए हम सम्मान चाहते हैं। खाली हमारा एक महाबोधि महाविहार है, और महाबोधि महाविहार तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ ने गृह त्याग करने के बाद यहाँ इसी स्थली में आकर जो निरंजना नदी के तट पर उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की, और उसी ज्ञान स्थली के नीचे महान सम्राट अशोक ने ये बोधि जो टेम्पल जो कहते हैं आज महाविहार, तो वो बनाया था। कई सालों बाद अनागारिक धर्मपाल आए, और वो बोध गया मुक्ति का उन्होंने बिगुल बजाया, पर वो चल बसे। महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हुआ, और आज तक उस एक को खत्म करने के लिए 125 साल से आंदोलन चल रहे हैं। हमने 90 से लेकर वहां से चला चैत्य भूमि 6 दिसंबर के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की चैत्य भूमि मुंबई से चला कारवा। उसके बाद 92 से दीक्षा भूमि नागपुर से दिल्ली तक कारवा। वहाँ 4 बोधों की तो वहाँ नियुक्ति की गई थी, और यहाँ जो प्रज्ञाशील बनते इसी में है, और उनको भी मॉन्क इंचार्ज और वहाँ जनरल सेक्रेटरी बनाया था। तो ये आंदोलन वहाँ तक सीमित रहा। हम कमजोर पड़े, चारों हमारे मेंबर वहाँ गए, आंदोलन की रूपरेखा थोड़ी कमजोर होती गई। 5-6 साल जैसे तैसे 12 तक हमने चलाया। उसके बाद हमारा थोड़ा चलते रहा, हमने आंदोलन चलाते रहे, पर हमें कोई हार नहीं मिली थी। आज या आकाश रामा जी के नेतृत्व में 4-6 महीने से मीटिंगें होते होते अभी 12 फरवरी से बोध गया के धरती पर आंदोलनकारी आप लोग बैठे हुए हैं। उससे भी उन लोगों ने आधी रात में, रात के 12 बजे सबको उठाकर हटा दिया। एक भिक्खुनी नहीं उठती थी, उसको भी कमर में हाथ डालकर उसको अस्पताल में पहुंचा दिया। ये घिनौनी हरकत यहाँ की गवर्नमेंट ने की। तो ये है कि आज पहली बार नहीं, हमने लाठी डंडो पहले भी खाए। हमें बिहार का एक है, बिहार सरकार बदल सकती है, तो हमें इतना क्यों भूखा रहना पड़ रहा है? हमें क्यों भूखा मारना चाहती है? वो क्यों नहीं हमारा अधिकार हमें देना चाहती है? जो हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर ये व्यवस्था अगर गलत है तो उनके व्यवस्था में भी हमें दो। अगर भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, इनके मंदिरों में क्यों नहीं पूजे जा रहे हैं? आखिर बुद्ध विहार में क्यों? इनके यहाँ कुत्ते, बिल्ली, गाय और सांप, बिच्छू और क्या क्या वहाँ पे मंदिरों में पूजा हो रही है, जानवर की तक। पर एक हमारे बुद्ध अगर ज्ञान की वहाँ नहीं, और कहते कि वो विष्णु के अवतार थे। और यहाँ पे भी मुख्य आत्मा बुद्ध ने नहीं माना, अनात्मवादी भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने ईश्वर पर चर्चा होती, अगर ईश्वर है तो ईश्वर को भी किसी ने
पैदा किया होगा, ये व्यवस्थाएं थी। पर आज इनकी व्यवस्था ऐसी है कि ये जबरदस्ती हमें थोप कर चाहते हैं कि हमारा मोक्ष बोध गया। अरे बोध गया में क्यों? आखिर जब हमारा सारनाथ था, उन्होंने वहाँ काशी का स्थान पैदा कर दिया कि वहाँ सबसे बड़ा है जी, काशी में नहाने से स्वर्ग मिलता है। नहाने से स्वर्ग मिलते तो मेंढक और मछलियां और कछुए अन्य प्राणी जीव वहाँ रहते, वो तो उनको तो बहुत पहले मिलना चाहिए था। तो ये भगवान बुद्ध के बुद्धिज्म के ये व्यवस्था है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं, हमें मुक्ति चाहिए। और हमारा महाबोधि महाविहार इन 4 जो हिंदुओं के कब्जे में है, उनसे हमें मुक्त होना चाहते हैं। आप हट जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारी जगहें हैं, हम अल्पसंख्यक में आते हैं, हमारे पास अल्प भूमि है, इस छोटी सी भूमि पर भी तुम्हें कब्जा करे बैठे, वही तुम पिंडदान करते हो। वहाँ पिंडदान से जानवर भूखे रहते, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, थके को आसन, निर्धन का दोन, ये बुद्धिज्म कहलाता है। और पूजनियों की पूजा ये घंटियां हिलाते हैं, और घंटियां हिलाकर सबकी नींदें खराब करते हैं। हमारा साधना करने की व्यवस्था होती है और इनकी घंटियां हिलती हैं। वहाँ पे भी जब मैं कहती दूध और पानी पत्थरों पे डाल रहे हैं, प्यासे को पानी नहीं पिला रहे हैं, और भूखी का जो बच्चा बेचारी गरीब का बच्चा भूख से तड़प कर मरता, उसको दूध नहीं पिलाए जाते, वहाँ दूध तक छोड़ा जाता है। इतनी बड़ी घिनौनी हरकतें इस हमारे महाबोधि महाविहार में होती हैं। वहाँ पे भी मंदिर नाम दिया, ये जो बिहार नाम पड़ा, बिहार का अग्रसर, यहाँ वजन के लिए वजन कहते हैं, विमला के लिए, और बहुत सारे प्रसन्नजित थे। अजातशत्रु बिंबिसार यहाँ की धरती रही है, आम्रपाली भी यहाँ की हुई है। आप जानते ही है इस जगह को। तो ये बड़े बड़े जगह हैं, जो उर्मिला कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, ये तीनों भाई जो ये उर्मिला नदी थी, और उसी नदी के तट पर भगवान बुद्ध ने साधना की थी, बोधि वृक्ष के नीचे। तो आज वो वृक्ष कितने बार खंडित हुआ, आज भी वो सुरक्षित रखा गया है। तो आज आप लोगों को जगना होगा, क्योंकि बहुत दिन तक हमारी ये सरकार की नींद हमें जब तक नहीं उखाड़ेंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और हमने संकल्प किया है कि महाबोधि महाविहार हमें लेना ही होगा, और महाबोधि महाविहार लेके ही रहेंगे, हम लेके ही रहेंगे, लेके ही रहेंगे, महाबोधि महाविहार लेके ही रहेंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत बुद्ध में होने की बात की थी। हम बौद्ध अनुयायी पहले भी थे, क्योंकि हम आज के बौद्ध नहीं, हमारी परिपाटी गुलाम योगी पुष्पमित्र शुंगा ने जब हमारे बौद्ध राजा बृहस्पति की हत्या करने के बाद हमारे लोगों का कत्ल हुआ, हमारा राजपथ चला गया, शासन चला गया, हमारे भिक्षुओं को कत्ल किया गया। यहाँ से तहस नहस होने के बाद हमारी सारी प्रॉपर्टी पर इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया। जहाँ जहाँ मंदिर खोदो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, चाहे वो साकेत हो, आज की अयोध्या, चाहे वो पुरी का मंदिर हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जहाँ आप खोदते जाओगे बुद्ध ही बुद्ध निकल आएंगे। तो हम कहते हैं बुद्ध की धरती है, और बुद्ध की धरती सुख शांति और मैत्री की है। हम मैत्री चाहते हैं, चैन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और किसी पर हम दुख न देना चाहते हैं। तो आप हमारी वेदनाओं को समझिए, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते। मैत्री भावना से और शील सदाचार से हम जीवन यापन करते हैं। बुद्ध का धम्म शील पर चलने वाला है, करुणा पर है, दया पर है, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और महाबोधि महाविहार जो मुक्त हो यही घोषणा करती हूँ। और इसी के साथ आज के 48 दिन के लिए आप लोग 48 दिन 48 से होता है, तो मैं इसी के साथ आप लोगों के लिए मंगल भावना करती हूँ। आप डटे रहो, हम आपके साथ में है, साथ में रहेंगे। मैं भिक्षुणी पूर्णिमा महाथेरी दिल्ली से हूँ, और पहले से मैं इस आंदोलन में सहभागी रही हूँ, आज से नहीं। तो हम चाहते हैं हम अपने जीते जी ये बोध गया मुक्त हो, तो हमें भी बहुत सब मंगलम भवतु, सब मंगलम।